लोग ऐसे जो पेंशन वाले हो जाएंगे। अगर इन्होंने सोचा कि आप हमारा काम कर नहीं रहे तो हम हमारी ताकत आपके अगेंस्ट में जाके, आपके विरोध में जाके आपको दिखाएंगे। हम 24 की रात क्या दिखा देंगे? हमारी जो धमकी नहीं है, ये धमकी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा हक का मांग है। अगर हक जब पूरा नहीं होता ना तो दिन 24 से 48 घंटे का दिन हो जाए और 100 घंटे का दिन हो जाए और मोदी को 100 घंटे तक काम करने की हम परमिशन उनको दे देंगे। मगर आप कितना काम करते हैं? 40 तास, 2 साल, 20 साल, वो नहीं इम्पोर्टेंट। आप डिसीजन क्या लेते? निर्णय क्षमता है क्या अपने पास? अगर एक देखिए, एक तुम्हारे को रूल बताता हूं, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अगर आप सही, कितने साल लगेगा? 70 पर 100 साल। वो कांग्रेस, वो क्या बोलते हैं, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया और आपको 70 साल चाहिए? ऐसा सोचते तुम? कितने दिन तक चलेगा ये? देखिए, ये तुम, आप जैसा ये हिटलर, मेरा 75 उम्र है। हिटलर है हाँ, मोदी को हिटलर कह रहे हैं आप? यस, क्यों कर रहे हैं हिटलर? हम विष्णु का अवतार मान रहे हैं जनता अच्छा उसको। कौन मानेगा? अरे भारत तो ऐसा, संविधान तो ऐसा नहीं लिखा कि खाली हिंदुओं का देश ऐसा समझ के वो बात करे क्या? वो हम हिंदू ये करेंगे? ये देश सबका है, गोर गरीब हो, सब जात हो, धर्म हो, और सबको लेके अगर चलना है तो उनको यही सोचना पड़ेगा कि भाई सब समारे। अब आप सभी लोग को मैं बता दूं कि तमाम जो कर्मचारी मौजूद हैं, ये वही कर्मचारी जो कल रामलीला मैदान में अपनी रैली निकाल रहे थे और उस वक्त कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा इन लोगों को रोक दिया गया था क्योंकि ये लोग कल जंतर मंतर जा रहे थे। सही बात। आज कहीं ना कहीं इन लोगों का श्रृंखला अनशन है। इनसे खास बात करेंगे, इनसे पूछेंगे जिस तरह से 2016 से इनकी लड़ाई चल रही है पेंशन की मांग को लेकर, लगातार जो कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों को मिल रहा है, जिसके दाम आप सभी लोग को मालूम है। तो किसी को 600 रुपये मिल रहा है, किसी को 1000, किसी को 2000। लोगों से खास बात करेंगे, अलग अलग राज्यों से लोग मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या स्थिति चल रही है। सर, सबसे पहले तो कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं डीएम पाटिल, हाँ। महाराष्ट्र से आया हूँ और जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है उसका स्टेट का मैं कन्वेयर हूँ। और मैं ये बात यहाँ, सर, आपको कितना पेंशन मिलता है? मेरे को 1800 रुपये मिलता है। 1800 मिलता है आपको? मेरा 35 साल से योगदान होने के बाद ये 1800 मिलता है। अच्छा, हाँ। मतलब 25 साल 25 साल से योगदान मेरा 1200 रुपये पेंशन को दे दिया है। अच्छा, और मिलता है कितना? 18 से। अगर हमारी पेंशन नहीं दी तो चलती है, हमारी जो जमा रकम है वो भी वापस देंगे तो भी हम खुश है। मगर अगर ये जब वादा किया था, ईपीएस 95 का जब वोट हुकुम निकाला था पेंशन का, तब ये वादा किया था कि सरकारी कर्मचारी के बराबर आपको पेंशन मिलेगी। अरे वो तो छोड़ो, 30, 40, 70 हज़ार सरकारी कर्मचारी मिलती है। हमारा जो हमारे से योगदान दिया है उसका भी आपने अच्छा देते पेंशन। हम, ये मेरी बात है, मैं 10 को रिटायर हुआ तो बहुत से लोगों को 500, 700, 35 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 1000 के पहले पेंशन है। 70 लाख कर्मचारी जो ऐसे हैं जिनको 500, 700, 1000, 1200, 1500, 2000 ऐसी पेंशन मिलती है। और ये बात ये है कि ये भीख नहीं है, ये हमारा हक का पैसा है। और मोदी जी से हक का पैसा मिल तो रहा है, सब कुछ इतना मिल रहा है, बहुत है। हाँ, नहीं है ये पैसे क्यों नहीं है कि हमारी जो रकम वहाँ जमा हुई है उसका अगर इंटरेस्ट, ब्याज भी दे दिया है तो भी वो 15,000, 12,000 तक बैठता है। अगर आप इतना नहीं दे सकते तो हमारे पैसे वापस दे दो, नहीं तो हमारी स्कीम को। आपका पैसा जो बचा हुआ था वो देश के हित के लिए लगाया जा रहा है अब। हाँ, ये तो बात है, कमाते हैं, हमारे से पैसे कट जाते हैं और 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त दान दिया, ऐसा बोलते हैं। और दूसरा क्या बोलते हैं, जो बाकी है गरीब उनको, अरे कहाँ से हमारे हाथ से छीन के तुम अगर ये कर रहे, दान धर्म कर रहे, ये दान धर्म नहीं होता है। जिसका हक है उसको ही मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो मोदी जी, हाँ, आप ये लास्ट सेशन है, 24 का जो इलेक्शन है, हम तो राजकारण नहीं कर रहे, हमारी सही मांगों के लिए हम झगड़ रहे हैं। अगर नहीं किया तो हमारी अगली राह ये देखेंगे, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत घोषणा देने से ज्येष्ठ भारत नहीं होता, श्रेष्ठों का आदर नहीं होता। अगर आप चाहते हैं श्रेष्ठों का आदर
तो सही उसको अमलबजावनी करिए, अमल में लाइए। क्या रे श्रेष्ठों का मैं सबसे आदर करता, अगर नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, हम हमारी ताकत इस तरह से दिखाएंगे कि देश भर में 70 लाख पेंशनर्स है, हमारी संगठन पूरे देश में फैली है। अगर 70 लाख कर्मचारी और 187 उद्योग में से 8 तो 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पेंशन वाले हो जाएंगे। अगर इन्होंने सोचा कि आप हमारा काम कर नहीं रहे तो हम हमारी ताकत आपके अगेंस्ट में जाके, आपके विरोध में जाके आपको दिखाएंगे। हम 24 की रात क्या दिखा देंगे? हमारी जो धमकी नहीं है, ये धमकी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा हक का मांग है। अगर हक जब पूरा नहीं होता ना तो दिल से जो आता है वो बोल देता है हम। 2-4 लोगों से क्या होगा? 10-5 अरे 2-4 नहीं है, 4-5 दिन का मेरा जिला बोलिए, मेरे जिले में 32,000 पेंशनर्स है। 32,000 के तो 2 घर में वाले तो होंगे, 64,000 वोट तो क्या इलेक्शन क्या है, लाखों से होता है। पूरे भारत में कितने हैं? पूरे भारत में 70 लाख पेंशनर्स है। 65 लाख। हाँ, मोदी जी देश के लिए इतना कर रहे हैं, आप देश के लिए छोड़ नहीं सकते। कहाँ तक कितना छोड़ना? अरे छोड़ा ना हमने। ये हम जो प्रोविडेंट फंड पे ब्याज लेते 9%, 10%, 11%, हमारा पैसा विकास के लिए जाता है। बाद में जो मिलता है क्या करते हैं, कंपनी में गुनता ये करते हैं, हमारे से 9% से लेते, वहाँ 20% से 15% से वो इनकम करके वापिस आ जाता है उनके पास। मोदी जी 24 घंटा आपके लिए काम करते हैं, आप 24 घंटा काम करिए। सही बात किया आपने। मैं प्रार्थना करूंगा 24 से 48 घंटे का दिन हो जाए और 100 घंटे का दिन हो जाए और मोदी को 100 घंटे तक काम करने की हम परमिशन उनको दे देंगे। मगर आप कितना काम करते हैं, 40 तास, 2 साल, 20 साल, वो नहीं इम्पोर्टेंट। आप डिसीजन क्या लेते हैं, निर्णय क्षमता है क्या अपने पास? अगर एक देखिए, एक तुम्हारे को रूल बताता हूँ, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अगर आप सही वक्त पे हमारे को न्याय नहीं सके। भारत गरीबी मुक्त बनने वाला है, मोदी जी का सपना है। मोदी का सपना भारत को गरीब से बाहर निकालना है। गरीबी, हाँ, गरीब को खत्म करना है। हाँ, सब एक समान। कितने साल लगेगा? 70 पे 100 साल। और कांग्रेस वो क्या बोलते हैं, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया और आपको 70 साल चाहिए? ऐसा सोचते तुम? कितने दिन तक चलेगा ये? देखिए तुम, आप जैसा ये हिटलर, मेरा 75 उम्र है। हिटलर है हाँ, मोदी को हिटलर कह रहे हैं आप? यस, क्यों कर रहे हैं हिटलर? हम विष्णु का अवतार मान रहे हैं जनता अच्छा, उसको। कौन मानेगा? अरे भारत तो ऐसा, संविधान तो ऐसा नहीं लिखा कि खाली हिंदुओं का देश, ऐसा समझ के वो बात कर रहे क्या? वो हम हिंदू ये करेंगे? ये देश सबका है, गोर गरीब हो, सब जात हो, धर्म हो, और सबको लेके अगर चलना है तो उनको यही सोचना पड़ेगा कि भाई सब समारे। अब राज्य घटना का बाबा साहब आम्बेडकर की अभी ये हुई है। अगर वो इतना खराब काम करते तो जीत क्यों रहे वो? हम खराब काम की बात अपने बारे में कह रहे हैं। खराब काम का तो पॉलिटिक्स में आएंगे ना तो वो भी बताएंगे क्या क्या खराब काम है। अब नहीं बोलेंगे हम राह देख रहे हैं। ब्रांड बता रही है मोदी जी को, ब्रांड है। मोदी गारंटी। या तो अरे बोलने से तो गारंटी हो जाती तो इलेक्शन की भी क्या जरूरत है? मैं हिटलर क्यों शब्द वापरा? जीत तो गई मोदी। हाँ, मोदी सरकार जीत तो गई। मोदी जीत गई तो कुछ राज्य में जीत गई। तीसरी बार अगर जो वहाँ पे पेंशनर नहीं थे क्या? हाँ? राजस्थान पर में भी तो पेंशनर थे। नहीं थे। अरे मध्य प्रदेश में पेंशनर नहीं थे। पेंशनर थे, फिर वोट दिया ना। नहीं, उससे पहले मिलके उन्होंने ये दिया था अनशन का, ये करो, हम अपनी मांगे पूरी करेंगे, वो ख्याल रखा। अब ये टाइम आ गया है, अगर इस बार ये अभी जो सेशन चल रहा है पार्लियामेंट्री सेशन, वो लास्ट सेशन है, आखिरी सही है, इसके बाद तो इलेक्शन हो जाएंगे। तो इसमें अगर हमारी मांगे, बहुत से खासदार ने, ओम राजे निम्बाकर हमारा खासदार है, 10 बार उन्होंने मांगी, और बहुत से खासदार ऐसे जिन्होंने मांगी। जाती जब आप वोट नहीं देते तो बीजेपी कैसे जीत जाती है? वो नहीं, वो गलत काम नहीं करेंगे हम। वोट तो वो हमारे कुछ बोले तो बहिष्कार डालो, बहिष्कार नहीं डालने का। अपनी हुई जो ताकत है, जितनी ताकत है, मैं नहीं बोलता कि हम ये करके इसको गिराएंगे, इसको गिराएंगे। हमारी ताकत उनको जानने तक महसूस करेंगे कि अरे भाई अगर इनका काम नहीं किया
तो उसका परिणाम, दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। देखिए लाखों से तो नहीं आते, कभी 10,000, 2,000, 4,000, 500 कोई भी बताए, कहाँ तो भी हम उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। और वो डिस्टर्ब करने की बात मैं कह रहा हूँ, और ज़रूर अगर नहीं किया तो वो टाइम आ गया है। इट्स अ राइट टाइम, it's a right time for all the elder persons that if our demands are not fulfilled, we will show definitely. I am the working leader for the 250 sugar factories workers from Maharashtra. हिटलर की तुलना आप भी हिटलर बन जाएंगे क्या? नहीं, हिटलर क्यों नहीं बनना चाहते? हम तो पूरी लोकशाही को मानते, बाबा साहब घटना को मानते, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर कैसा है, हम धमकी नहीं दे रहे। फिर ख्याल रखो, यह हम हमारी मांग पूरी कर रहे हैं, और हमारी मांग आपकी तरफ से अगर जनता को मालूम हो जाए और उनको सद्बुद्धि दो